विधानसभा में आज सियासत का पारा आसमान छूता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ जहां पर सरकार ने 3 अहम विधेयक हंगामे के बीच पास किए, तो वहीं विपक्ष ने किसानों की पीड़ा, भारी बारिश से फसल नुकसान के मुद्दे को लेकर के ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश गेट पर ही अटक गई। तो आज सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहता है, जहां पर आज खास तौर पर फसल खराबे का मुद्दा विधानसभा में गूंजता हुआ दिखाई देता है और इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर लेकर के सदन के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है। और इस बीच हंगामे के बीच तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही 3 विधेयक सत्ता पक्ष के सहयोग से पास हो जाता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार सीधा स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आज किस तरह से सदन के अंदर तस्वीरें देखने को मिली है और खास तौर पर जो फसल खराबे को लेकर के जो मुद्दा देखने को मिला, उसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली और जो 3 बिल पास हुए उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए नुपुर, आज की कार्रवाई को अगर मैं कहूं तो पूरी तरह से ये किसानों के मुद्दे के नाम रही। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बीच 3 बिल पारित कर लिए गए, लेकिन शुरुआत में अगर गौर करें तो पूरी तरह से मुद्दा किसानों के मुद्दों के नाम रहा। और खासकर मुद्दा क्या, जो हाल ही में बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो मौत का मामला हो, किसानों की फसल खराब का मामला हो, कच्चे और पक्के घर गिरने का मामला हो, इन तमाम नुकसान को लेकर आज विपक्ष हमलावर नजर आया। और नुपुर को लेकर यानी कि जो मानसून सत्र है, इसको लेकर विपक्ष ने एक खास रणनीति तैयार की है। हर दिन एक मुद्दे को लेकर विपक्ष के अंदर और विपक्ष के बाहर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसी के तहत आज तीसरा दिन था, यानी कि तीसरा कार्यदिवस था विधानसभा का। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आया। ट्रैक्टर पर बैठकर टीकाराम जूली और अन्य विधायक यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो 5 नंबर का गेट है नुपुर, वो इस बार एक व्यवस्था की गई है, वहाँ से वाहनों का प्रवेश नहीं होता है, वाहनों का प्रवेश होता है 7 नंबर गेट से। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ गई, प्रदर्शन करने वाले विधायक इस बात पर अड़ गए कि हम इधर से ही जाएंगे, लिहाजा भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, वहाँ पर बैरिकेड लगाने पड़े। लेकिन इस वक्त लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष का यह आरोप है कि लगातार बारिश के कारण नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरदावरी नहीं कराई है। गिरदावरी नहीं कराने के कारण आप कोई मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं और लगातार जो हालात बन रहे हैं, और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, ये तो सही बात है नुपुर, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है 62% यानी कि बारिश राजस्थान में हो चुकी है। अगर मैं बहुत ही सामान्य तरीके से इस बात को समझाना चाहूँ तो जो जितनी बारिश राजस्थान में होती है उससे अधिक यानी कि 4 गुना बारिश राजस्थान में हो चुकी है। आप देखिए 16 ऐसे ज़िले हैं जहां असामान्य बारिश हुई है, 22 ऐसे ज़िले हैं जहां अत्यधिक बारिश हुई है। और इसकी वजह से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो क्या है, करीब 193 लोगों की मौत हुई है, 600 पशुधन की मौत हुई है, करीब 2000 पक्के मकान गिरे हैं, 800 के आसपास करीब कच्चे मकान गिरे हैं, 200 के आसपास झोपड़ियाँ जमींदोज हुई हैं। और ऐसा करके बहुत बड़ा नुकसान, ये तो अभी सर्वे आया उसके आधार पर है, लेकिन गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति सामने आएगी कि वाकई इस भारी बारिश ने कितनी तबाही राजस्थान में बरसाई है। खैर ये विषय अलग हो गया, क्योंकि इसको लेकर गिरदावरी हो रही है। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों को आदेश भी दे दिए हैं कि वो 3 दिन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाए, अपने गृह जिले में जाएंगे, अपने होम जिले में जाएंगे और 3 दिन लगातार सर्वे करेंगे। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कलेक्टर से रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद जब वापस 8 तारीख को विधानसभा शुरू होगी नुपुर, तो उसमें पूरा डाटा रखा जाएगा कि क्या स्थिति है। जी नुपुर, बिल्कुल लाल जी, लेकिन इस बीच शायद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी कुछ कहा। जब फसल खराबे को लेकर के बात होती है तो उन्होंने क्या कुछ रिएक्शन उस दौरान दिया, क्या कुछ जवाब उन्होंने पेश किया, क्योंकि इस बात की भी काफी चर्चाएं हैं। देखिए बिल्कुल हुआ नुपुर, क्योंकि अब मैं बाहर की तस्वीर पेश कर रहा था, इसके बाद सदन के अंदर हम चलते हैं। सदन के अंदर जब पहुंचे तो प्रश्नकाल सामान्य तरीके से चलता रहा। आज प्रश्नकाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा सा विरोधाभास हुआ जब
एक प्रश्न को नहीं लिया गया था। टीकाराम जूली का एक सवाल था जो वन को लेकर लगा हुआ था, उसको नहीं लिया गया, उस पर थोड़ी देर हंगामा हुआ। लेकिन खैर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही शून्यकाल में आया, शून्यकाल शुरू हुआ, इसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा का जब सवाल जवाब दिया इस मामले को लेकर, विपक्ष के सवालों को लेकर जब उनका जवाब आना शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि गिरदावरी कराई जा रही है। उन्होंने एक एक आंकड़ा सदन के सामने रखा, लेकिन बावजूद विपक्ष कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। क्या है, इस बात पर अड़ गया विपक्ष की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन में मौजूद थे। उस वक्त जब ये चर्चा चल रही थी शून्यकाल में, तो जो सीएम कक्ष है विधानसभा, वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिल रहे थे। तो विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि आप उनको वापस सदन में बुलाइए और उनसे हम मुआवजे की घोषणा करवाइए। तो इस पर स्पीकर ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, गिरदावरी रिपोर्ट के बाद, क्योंकि काम चल रहा है इस पर, गिरदावरी रिपोर्ट के बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा पीड़ितों को। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को भी अपनी बात हंगामे के दौरान ही कहनी पड़ी। और इसी बीच जो 3 बिल थे वो भी सरकार ने इसी हंगामे के दौरान पास करा लिए, जो 3 विधेयक आए थे सदन में। लेकिन कुल मिला के, जैसा कि मैंने अनुप्राग पहले कहा था, ये पूरी तरह से विपक्ष ने आज बाहर भी हंगामा किया, अंदर भी हंगामा किया। सरकार हालांकि गंभीर है। आपको पता होगा 4 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 दिन पूरी तरह से गिरदावरी के कर दिए हैं, यानी कि 3 दिन गिरदावरी होगी। इसके बाद रिपोर्ट सरकार के पास आएगी और मुआवजे की घोषणा की जाएगी। और आज भी उन्होंने गंभीरता से लेते हुए सभी मंत्रियों और विधायकों को आदेश दिए कि अपने जिलों में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, जो भी खराबा हुआ है, फसल खराबा हुआ है, नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजिए। यानी कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। लेकिन ये भी सच है कि जमीनी धरातल पर अत्यधिक बारिश के कारण हालात खराब हैं। ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद खराब है। कई जिलों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, करीब 22 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है, वहाँ हालात खराब है। सड़क तंत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई स्थानों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में सरकार को अत्यधिक प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स लेने होंगे, ताकि जो अत्यधिक बारिश से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है अनुपुर कि ये एक वरदान आप कह सकते हो राजस्थान की धरा के लिए, क्योंकि राजस्थान की धरा जानी जाती है सूखे के लिए। यहाँ का पश्चिम इलाका आज भी पानी के लिए लोग तरसते हैं, किलोमीटर दूर चलकर पानी लेने वहाँ जाते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर आ रही है, हम लोगों से बात करते तो बता रहे हैं कि पानी इस कदर राजस्थान में बरस रहा है कि सारे तालाब भर गए हैं, ओवरफ्लो हैं। तो ये एक वरदान का रूप भी है। लेकिन जो परेशानी आ रही है उसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा। जी ठीक है लाल जी, 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और ठीक उससे एक दिन पहले, यानी कि 8 सितंबर की यदि मैं बात करूं, तो फिर से विधानसभा की कार्यवाही देखने को मिलेगी। ये जो डेट मैच कर रही है एक दिन पहले वाली, वो कितनी महत्वपूर्ण होगी? विधानसभा के अंदर की तस्वीरें ठीक चुनाव से एक दिन पहले की कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है? देखिए 8, 9 और 10, क्योंकि अब जो कार्य दिवस आया है अनुपुर, वो 3 दिन का आया है। अब 3 दिन अवकाश रहेगा विधानसभा का। इसके बाद 8, 9 और 10 को विधानसभा का मानसून सत्र है वो शुरू होगा। लेकिन आप देखिए, चूंकि 8, 9, 10 को आपने कहा 9 को चुनाव है, 8 को स्वाभाविक है क्योंकि बड़ा चुनाव है। और ये चुनाव इस बार उपराष्ट्रपति का उस दौरान हो रहा है जब बीच कार्यकाल में धनखड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसको लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। खैर यहाँ उसका बहुत ज़्यादा चर्चा करने का वो ज़्यादा मायने है नहीं। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है कि जब ये पीरियड रहेगा तो चर्चा होगी, ये विषय रहेगा तो चर्चा होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 9 तारीख को जो धर्मांतरण का बिल राजस्थान सरकार लाने जा रही है वो बहुत अहम बिल है। इसको लेकर लगातार अभी से विपक्ष हमले की तैयारी कर रहा है और ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो लगातार आपको, क्योंकि इसको यूँ समझो अनुपुर, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा रहा है, या मैं कहूँ बीजेपी जिस रास्ते पर चलती है उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। लगातार लव जिहाद का विषय उठाना, जबरन धर्मांतरण का विषय जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर ये जो बिल आएगा उस दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पूरे प्रदेश की निगाह इस पर टिकी रहेंगी। अब उस दिन देखना ये होगा कि बिल को लेकर विपक्ष क्या रुख अपनाता है और बिल किस रूप में सामने आता है। क्योंकि अभी जब कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब प्रेस ब्रीफ हुई थी नुपुर, तो इसमें साफ साफ बताया कम से कम 7 साल की सजा, अधिकतम उम्र कैद की सजा, अधिकतम 50 लाख तक का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन की तस्वीर सामने आती है तो वो जो स्थान है उसको सरकार अपने अंडर में ले लेगी। इस पर चाहे फिर बुलडोजर चलाया जाए, चाहे उसको बेचान किया जाए, ये सरकार के हाथ में होगा। यानी कि बहुत कठोर प्रावधान के साथ मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों के। बिल्कुल लाल सिंह जी, और आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण रहा विधानसभा सेशन के लिहाज से। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है 9 तारीख को, और उससे ठीक एक दिन पहले विधानसभा के अंदर की तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण रहती है, उस पर लगातार हमारी नजरें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।